ज़िंदगी में पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे आपको स्कूल में पास होना हो, कॉलेज में पास होना हो, जॉब इंटरव्यू में पास होना हो, या फिर राजसमंद से उदयपुर जाते वक्त आपकी जेब में नेगड़िया टोल का पास होना हो। मगर यकीन मानिए इन दिनों वो पास फेल हो रहे हैं। एक जो व्यवस्था पास की लंबे समय से चल रही थी, गत 5-7 महीनों में न जाने क्यों चरमराने लगी है। और ये जो व्यवस्था गड़बड़ाई है ना, इसका आम लोगों को बड़े खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आश्चर्य तो तब होता है जब इन तमाम चीज़ों के दरमियान सोशल मीडिया पर नेताओं के जयकारे दिखते हैं कि देखो हमारे नेता ने वो जो पहले 50 रुपये के पास की व्यवस्था चल रही थी उसको वापस बरकरार रखा है। बधाई हो। तो इन बधाइयों को और आम जनता की इन तकलीफ़ों को, इनको टटोलने के लिए आज हम स्टॉल पर पहुँचे। और जब स्टॉल पर पहुंचकर इन सबको टटोला तो यकीन मानिए 3 तथ्य निकल कर आए। पहला, एक दायरा 20 किलोमीटर का तय किया गया जो लाल बाग तक होता है, उसके आगे राजसमंद में नए पास नहीं बनेंगे। आप अपने लिए अगर कार खरीद के ला रहे हैं और आप उस लाल बाग के दायरे से बाहर रहते हैं तो फिर वो कार कम से कम उस टोल पर आपको महंगी पड़ने वाली है। जो आपके पुराने पास है, आपके पास पहले से कार है, आपने नेगड़िया टोल का पास बनवा रखा था, मगर जब ये फास्टैग हुए तब आपने उस कार्ड को कन्वर्ट नहीं करवाया तो आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा। और इस 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर जो ये कार्ड आपने कन्वर्ट भी करवा लिए, ये कब तक रिन्यू होंगे इसका भी कोई तय मापदंड नहीं है अभी तक तो। और जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में तकरीबन केलवा तक के लोगों के ये पास बने हुए थे। और यकीन मानिए जो ये उदयपुर राजसमंद जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं उसमें ये शुल्क बहुत महंगा है और ये व्यवस्था बड़ी मुश्किल है। मगर अचानक से बंद हो गई। न जाने कौन से कैलकुलेटर में हिसाब किया गया कि 50 का पास 6 गुना बढ़कर लगभग 285 रुपये हो गया, दायरा घट गया। तो ये जनता इन चीज़ों के इन सवालों के जवाब मांगती है। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों के ठोस प्रयास, और उसमें भी विशेषकर क्योंकि ये केंद्र का मामला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मामला है, तो मैं मानता हूँ कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी को एक अहम भूमिका यहाँ निभानी चाहिए। और अन्य लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि जो भी जिस दल से जुड़ा हुआ है अपने अपने स्तर पर ये प्रयास करे कि जो पास की व्यवस्था पहले थी वो पुनः सुचारू हो सके। और एक बड़े रोचक तथ्य मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले कि आप पुनः किन्हीं बधाइयों में पड़े, मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं टोल पर गया तो मैंने एक कोशिश ये भी की कि क्या हम अपने अपनी पार्टियों के जयकारे करके वहाँ से निकल सकते हैं। नहीं निकल सकते हैं। पहले तो ये वीडियो देख लीजिए हुआ क्या। भैया, अरे भाजपा कांग्रेस की जयकार करेंगे तो निकल जाएंगे या फास्टैग की जरूरत पड़ेगी? मैं बोल दो भाई, चप्पा चप्पा भाजपा या कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। तो ये देखो, आम आदमी का साथ, कांग्रेस का हाथ, चप्पा चप्पा भाजपा, कुछ नहीं चल रहा है। ये फास्टैग और अपने पास ही चल रहे हैं। पास ही चल रहे हैं भैया कि जय जयकार से काम हो जाएगा, पक्की बात है। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी पांडे कह रहे हैं जय जयकार से काम नहीं चलेगा। ठीक है कुलदीप जी। तो देख लिया आपने, मैंने प्रदेश के दोनों ही बड़े बड़े दलों की वहाँ जय जयकार की, मगर वहाँ टोल वाले भैया ने बोल दिया कि सर जय जयकार नहीं स्वीकार, पैसे दो तो जाए कार। तो कार अगर निकालनी है ना तो 2 ही चीज़ें चाहिए वहाँ, या पैसे या पास। अगर आपको लगता है कि आप आराम से खुले मन से वहाँ इतना महंगा टोल वहन कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। मगर यकीन मानिए मेरे जैसे बहुत लोग ये इस राशि को बड़ा मानते हैं, बड़ी होती है और इतना आसान नहीं है। तो हमको आपसे पास की आस है। तो आखिर में यही कहूँगा कि अनावश्यक जय जयकार की बजाय आवश्यक अधिकारों की लड़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस खबर का असर भी होना चाहिए, क्योंकि जब खबर का असर होता है ना तो बड़ी अच्छा लगता है। जैसा कि कल एक खबर दिखाई थी हमने, महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई खबर थी, जिसमें हमने जो एसपी साहब के ऑफिस के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी थी उस पर हमने बताया कि कुछ अक्षर धुंधले हो गए हैं। आज एक फ़ोटो आता है हमारे पास, उस फोटो में वो प्रतिमा होती है मगर उसके नीचे के धुंधले अक्षर गायब होते हैं और वहाँ चमचमाते अक्षरों के साथ वही चीज़ें लिखी होती है। और एक मैसेज होता है खलीजी डायर की तरफ से, और वो कहते हैं कि सर आपके इस चैनल में हमने खबर देखी तो हमको लगा
कि इतना तो हम कर ही सकते हैं और इतना हमको करना चाहिए। वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपने पुत्र इमरान को वहाँ भेजा और उन्होंने उन नवीन शब्दों को वहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से लगा लिया। तो हालांकि उनका फ़र्ज़ है, ये सब हम सब का फ़र्ज़ है, मगर यकीन मानिए आपके ये जो खबर का असर और इस प्रकार से चीज़ें होती है ना, हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है। अगली खबर लेते हैं झील से रिलेटेड। राजसमंद की झील, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी चर्चाएँ थी बीच में। जब चेयरमैन साहब से भी मिले तब उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। अब बताया जा रहा है कि बहुत शीघ्र यहाँ ये सब चीज़ें आने वाली है। जो ये इसके लिए पीछे प्रयास किए गए, राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद जी पोसवाल, एसडीएम साहब सुशील कुमार जी, राजसमंद चेयरमैन अशोक जी टाक, नगर पालिका आयुक्त जनार्दन शर्मा, इन लोगों ने कोशिश की है और बताया जा रहा है कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनाने की इसको तैयारी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। इसके अंदर बताया जा रहा है कि निविदा की सारी प्रक्रिया हो गई है और कार्यादेश जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत जल्दी धरातल पर ये योजना दिखेगी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये बोटिंग होगी, बोटिंग के साथ साथ एक्वा साइकिलिंग, एक्वा रोलर, काइकिंग बनाना, स्पीड बोट, ये सारी सुविधाएं यहाँ होगी। और इतना समझा जा सकता है कि जब इतनी सारी चीज़ें होगी तो यकीनन पर्यटन आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा और राजसमंद झील जो एक लंबे समय से इस विषय में उपेक्षित रही है, अब वहाँ कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा। खबरों में आगे चलते हैं, टीकाकरण की खबर लेते हैं। टीकाकरण से जुड़ी एक खबर है। टीकाकरण की जो प्रभारी है डॉक्टर सुरेश जी मीणा, उन्होंने बताया है कि एक लंबे समय से जो कोरोना काल में भी जो डेयरी वाले और खाद्यान्न वाले, किराना दुकान वाले, ये लोग डटे हुए थे, तो इनके लिए कल एक विशेष टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक सीपी जोशी जी के अनुशंसा पर, उनके निर्देशों के अनुसार ये टीकाकरण किया जाएगा, जिसके अंदर कल नाथद्वारा में केशव कॉम्प्लेक्स में 600, राजसमंद का जो राजनगर का हॉस्पिटल है उसमें 600, कमला नेहरू में 600, देवगढ़ नगर पालिका भवन में 500 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 18 से 45 साल की उम्र के लोग जाकर इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। और ये सुबह 10 से शाम 5 तक रहेगा और जिसमें आपको अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना है। बात करते हैं कोरोना आंकड़ों की। और कल जब भीम में एक पॉजिटिव आए थे, बाकी सभी ब्लॉक 0 थे, तो मैंने एक बात कही थी कि अब सभी ब्लॉक को आपसी तालमेल से सभी को 0 आना पड़ेगा। और मेरी बात का असर इतना जल्दी हुआ कि आज नए पॉजिटिव का आंकड़ा है 0, मतलब किसी ब्लॉक में कोई पॉजिटिव नहीं, तमाम ब्लॉक 0, उसके कारण पॉजिटिव का आंकड़ा 0। और इतने सारे 0 देखकर रिकवरी ने कहा हम साथ साथ है, इसलिए आज की रिकवरी भी 0। कुल एक्टिव केस अब बचे हैं 49। अब आते हैं सवाल जवाब पर। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, जो सवाल नारायण सिंह जी राव ने मुझे दिया था कि जब 2019 में मिस इंडिया और मिसेज इंडिया यूनिवर्स, ये कौन थी, इनके नाम बताने हैं और इनका राजसमंद से क्या संबंध है वो बताना था, ये कौन से गांव से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों ने सही जवाब भेजे। हालांकि जो भी जवाब भेज रहे हैं, पहले तो उनको एक सूचना दे दूं कि आपको जवाब व्हाट्सअप नंबर पर भेजने हैं, वही मान्य होंगे। तो जो सही जवाब है वो है जो मिस इंडिया बनी थी, मिस इंडिया थी सुमन कंवर राव। इनका आइडाना गांव है। दूसरा जो था मिसेज इंडिया यूनिवर्स, ये होती है वर्षा राव और उनका ससुराल राजसमंद का गुगली गांव है। दोनों सवालों, इस सवाल का ये सही जवाब के ये दोनों नाम हैं। और जो सबसे पहले हमको सही जवाब भेजा है वो होते हैं गौतम सिंह तंवर। आप मूलतः चूरू से हैं, मगर यहीं चारभुजा के पास काफ़ी समय से राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य करते हैं, वहाँ अध्यापक हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अगले सवाल तक आऊँ उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूँ। एक आज हमने सुबह एक एपिसोड बनाया है, उसको ब्रॉडकास्ट किया है। वो जुड़ा हुआ है एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने पहाड़ों को जंगलों में बदल दिया है, उन दुर्गम पथरीले पहाड़ों को, उन रास्तों को एक खूबसूरत वन में तब्दील कर दिया है। ना केवल आपको वो स्टोरी देखनी चाहिए, बल्कि उस स्थान का जायज़ा लेना चाहिए कि किस प्रकार से एक अकेले व्यक्ति ने एक इतना बड़ा बदलाव दिया। उसका लिंक यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं और आपको ये स्टोरी देखनी चाहिए। वो आज का सवाल हम लेते हैं, वो भेजा है भाटोली से किशन जी गायरी ने। किशन जी गायरी ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि श्री कृष्ण भगवान की गदा और धनुष का नाम क्या था।
सवाल पुनः सुन लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान की गदा और धनुष का नाम क्या था। और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, एक जानकारी दे दूंगा कि टोल से जुड़े हुए आपको भी अगर कोई कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको आप बताना चाहते हैं, या इस विषय में अगर आपके कोई भी ऐसी सलाह या सुझाव है तो आप हमें ज़रूर भेजिए। साथ ही राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।